आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं मैथ का हमारा आज बेसिक वीडियो होगा, जो शुरुआत से बेसिक जिसका फंडामेंटल होता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और ऐसे स्टूडेंट जो मैथ में जिनका मैथ बहुत ही कमज़ोर है उनके लिए खासकर ये वीडियो होगा। यहाँ से हम क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसको शुरू करेंगे जीरो से एकदम लेकर, और इसको पूरा आगे चल के एक एक चैप्टर वाइज इसके वीडियो बनाए जाएंगे। और इसके साथ ही हमारा रीजनिंग का वीडियो भी जीरो से आएगा और उसके साथ में इंग्लिश का वीडियो भी। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जुड़े इस चैनल से जुड़े और एक एक वीडियो का अध्ययन करते रहें कि जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि अगर जो बीच में कोई गैप होता है तो आपको दिक्कत होने लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ बेसिक फंडामेंटल जो इसके मैथ के जो बेसिक चीज़ें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा निरंतर इसी के आगे वीडियो एक एक करके आता रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं मैथ हमें पढ़ना है। तो मैथ जो होता है वो अंकों पे आधारित है। सबसे पहले बात आ जाती है संख्या की। संख्या क्या होता है, संख्या को हम देखते हैं। तो जो ये संख्या होती है, संख्या की जो नंबर्स अंक जो होते हैं वो कितने होते हैं कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश ले लीजिए, अंग्रेजी भाषा में 26 अक्षर होते हैं। ऐसे मैथ में संख्या कितने, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार परीक्षाओं में और बच्चे इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो अंक होते हैं नंबरों की संख्या 0 to 9, मतलब टोटल 10 संख्याएं होती है, 10 नंबर होते हैं 0 to 9। यही टोटल नंबर से मिलकर बहुत सारे नंबर जो होते हैं वो नंबर बन जाते हैं। अब हम देखते हैं संख्याओं का प्रकार क्या होता है, किस किस प्रकार की संख्या होते हैं। तो संख्याओं के प्रकार पर जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक संख्याएं। कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है। तो प्राकृतिक संख्याएं जैसे आप ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हीं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। फिर आपकी आती है बात पूर्ण संख्याएं। जब ये प्राकृतिक संख्या जो आपका है जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं में जब हम जीरो को ऐड कर लेते हैं, मतलब जीरो को भी ले लेते हैं, तो यही प्राकृतिक संख्या जो होती है ये पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? ये पूर्ण संख्याएं कहलाने लगती हैं। पूर्ण संख्याएं जब जीरो को शामिल करेंगे प्राकृतिक संख्या में तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाने लगेंगी। अब पूर्ण संख्याओं की जब हम बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये जो है ये प्राकृतिक संख्या है। ये कैसी संख्या है? प्राकृतिक संख्या भी है और ये पूर्ण संख्या भी। पूर्ण संख्या जीरो को ऐड कर लेंगे तो पूर्ण संख्या भी हो जाएगा। लेकिन जीरो जो आपका है, जीरो तो पूर्ण संख्या है, लेकिन जीरो जो है ये प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगा जीरो। सभी प्राकृतिक, ऐसे कहें आप कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है, वो पूर्ण संख्या होता है। क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं ही, जीरो मिल जाएगा तो ये पूर्णांक बन जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। लेकिन ये पूर्ण प्राकृतिक जो जीरो होगा वो प्राकृतिक संख्या थोड़ा हो पाएगा, वो केवल पूर्ण संख्या ही रहेगा। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। कुछ पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक आप ऐसे कहें कि जो पूर्ण अंक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दी। अब अगर जो इन्हीं अंकों के साथ में हम अगर जो इसके ऋणात्मक मान को भी ले ले, जैसे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर बढ़ रहे हैं तो धनात्मक मान हो गया, ये धनात्मक मान हो गया। अगर जो हम इधर बढ़ गए और ये हो गया -1 -2 -3 -4, मतलब प्लस के साथ साथ हम उसके ऋणात्मक मान जो माइनस होता है उसको भी अगर जो रख लेते हैं तो ये संख्याएं हमारी पूर्णांक कहलाने लगती हैं। पूर्णांक समझ में आ गया होगा आप लोगों की कि धनात्मक मानों के साथ में जब हम ऋणात्मक मानों को भी रख लेते हैं तो वो पूर्णांक कहलाने लगता है। अब पूर्णात्मक इसके बाद आता है धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये तो आपको मालूम है कि धनात्मक पूर्णांक जिस अंक के साथ में धन मतलब पॉजिटिव, अब इधर इतना ले लेंगे आप तो ये इधर आपका धनात्मक हो जाएगा, इतना धनात्मक, इधर में आ जाएंगे तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। मतलब जब संख्याओं के साथ में
कोई चिन्ह ना लगा हो, मतलब प्लस लगा हो, तो वो धनात्मक पूर्णांक होगा। और जब उसके साथ कोई चिन्ह, जैसे मान लीजिए कि माइनस लगा हुआ है, ऋणात्मक मान है, तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सम संख्या, सम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो उसको हम सम संख्या कहते हैं। जैसे अब एग्जांपल ले लेंगे इसमें सम संख्याओं में, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, मतलब ये जितनी संख्याएं हैं सब 2 से ये कट जाएंगी, तो ये सब की सभी संख्याएं क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। विषम संख्या की बात करते हैं तो इसी का अपोजिट, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, मतलब हम 2 का टेबल पढ़े, 2 का पहाड़ा पढ़े और वो संख्या 2 से ना कटती हो, तो वो विषम संख्या कहलाती है। जैसे आपका आ जाएगा इसमें 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब जो संख्याएं होती हैं ये विषम संख्याएं होती हैं, जो कि 2 से ये नहीं कटती है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं। कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, वो केवल स्वयं से विभाजित होंगी या तो 1 से विभाजित होंगी। तो 1 से और स्वयं से हर संख्या विभाजित हो सकता है। जैसे कि 2 है तो 2 से भी कट जाएगा, 1 से तो हर संख्या विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो ये किसी, मतलब 1 और स्वयं अपने आप को छोड़कर, इन 2 चीजों को अगर जो हम छोड़ दें तो ये किसी संख्या से भी विभाजित नहीं होगा, मतलब किसी संख्या से ये कटेगा नहीं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए 2, 3, 5, 7, 11। अब देखिए 9 विषम है लेकिन 9 कट जाएगा, 3 से वो विभाजित हो जाएगा। 2 है, 2 स्वयं से कटेगा या 1 से कटेगा, लेकिन ये किसी संख्या से, ये सारी संख्याएं जितनी हैं ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी, इसलिए ये संख्याएं सब अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो संख्या किसी न किसी संख्या से कट जाए, चाहे वो विषम ही क्यों ना हो, तो वो भाज्य कहलाएगा। जैसे 9 को हम लेते हैं तो 9 जो है आपका ये विषम संख्या है, लेकिन ये 3 से कट जाएगा, 3 का पहाड़ा 3 बार आप पढ़ेंगे तो ये कट जाएगा, इसलिए ये आपका अभाज्य नहीं होगा बल्कि ये भाज्य होगा। विषम होते हुए भी वो भाज्य है। 2 ही एक संख्या ऐसी है, 2 एक ऐसी संख्या है कि ये सम होते हुए भी अभाज्य है। इसको हम देखते हैं कि जो यौगिक संख्याएं हैं, यौगिक संख्याओं को आप देखते हैं, अभाज्य संख्याएं आपकी समझ में आ गया होगा। तो यौगिक संख्याएं जो होती हैं ये 1 से बड़ी होती हैं। जो यौगिक संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 1 से बड़ी होती हैं और भाज्य होती हैं। जो यौगिक संख्याएं होंगी वो 1 से बड़ी होंगी और भाज्य होगी, मतलब ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और भाज्य हो, तो उसको हम यौगिक संख्या कहलाती है, या यौगिक संख्या हम उसको कहते हैं। अब हमें ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं। संख्या 0 to 9 टोटल नंबर्स 10 नंबर होते हैं, 10 संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं जब हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्णांक जब प्राकृतिक संख्याओं में हम उसके ऋणात्मक मान को भी रख देते हैं तो पूर्णांक कहलाता है। धनात्मक पूर्णांक, जब संख्या का कोई संख्या है वो धनात्मक मान होगा तो उसको पूर्णांक कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। जब कोई संख्या का ऋणात्मक मान उसके साथ माइनस लगा होगा तो उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। सम संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, उसको सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या आपका जो 2 से विभाजित ना हो उसको विषम संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी से विभाजित ना होता हो तो उसको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यौगिक संख्या जो 1 से बड़ी हो और भाज्य हो तो यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। तो आप लोग अब इसके आगे निरंतर जो वीडियो हमारा आता रहेगा उसके साथ हमारे साथ आप जुड़े रहें, और जिससे कि आपको मैथ पूरा एक तरफ से कंप्लीट कराया जाए। थैंक्स।